रविवारी आराधना में आप सबका स्वागत है। यह आराधना सियोन मेनोनाइट चर्च सांकरा द्वारा संचालित है। आइए हम इस आराधना को प्रारंभ करें। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के निकट आते हैं। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम सब अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु जी। आज के समय के लिए प्रभु जी तूने जो हमें दिया प्रभु जी, हमें जीवितों के बीच में रखा प्रभु जी, जबकि संसार में ऐसी विषम परिस्थिति बनी हुई है प्रभु जी, तब भी तूने हमें इतनी अगुवाई और आशीष प्रदान की कि हम सब एक झुंड के रूप में इकट्ठे होकर ये जो YouTube के माध्यम से आराधना कर पा रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आराधना की एक एक कड़ियों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। ये तेरी अगुवाई और आशीष में पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। और हम एक एक सुनने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक के मन को तू दीन और नम्र कर प्रभु जी, ताकि बड़ी नम्रता के साथ तुझे ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। आगे के हर एक समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती को तेरे प्यारे पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए भजन गाकर हम परमेश्वर पिता की स्तुति करें। इसके लिए हम बहन रुबीना राम की अगुवाई में गा लेंगे गीत नंबर 198। उत्तरवादी पाठ पढ़ने में लगाएंगे। साथ ही हम प्रेरितों के विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना भी बोलेंगे। इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ बहन प्रियंका निल्सन से। हम उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे पाठ नंबर 18, जो पाया जाता है बाइबल में मत्ती 7:1-5 और 7:7-12। अगवा का पाठ मैं पढ़ लूँगी और मंडी का आप सभी लोग। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे निहाया जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी आँख की लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख में से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति से देखकर निकाल सकेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है,
में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ बोलें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, एक ही जीव में और अनंत जीवन पर। आमीन। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हुई है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराध क्षमा किया है वैसे ही हमारे पाप क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे स्थानीय पासबान के आदेशानुसार मैं आप सबको सूचित करती हूँ कि हम सब 31 मई को विश्व प्रार्थना दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसके लिए वर्तमान अभी जो परिस्थिति बनी हुई है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और यह प्रार्थना का समय होगा 12 बजे, और यह कलीसियाई जो आराधना होती है उसके बाद का समय होगा, और जिसके प्रभारी होंगे डॉक्टर SK नेताम और डॉक्टर शिशिर मिलाप। है सूचनाओं का, और मैं इसके लिए निवेदन करती हूँ हमारे स्थानीय पासवान राकेश प्रकाश जी को। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए जो हम कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आप सभी पर हमेशा बना रहे। आइए इन दिनों के लिए हम सूचनाएं सुनेंगे। उसके पहले मैं धन्यवाद दूंगा 17 मई की आराधना के लिए, जिसे बहन प्रीति मिलाप ने चलाया, और संदेश हमने डॉक्टर शिशिर मिलाप के माध्यम से सुना। हम इन बातों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उस आराधना में जितनों ने सहायता किया, प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा, और हर एक इस कार्यक्रम को, इस आराधना को जो देखते हैं, आपके द्वारा ये सफल होता है। तो मैं आप सभी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय बिशप एन आशावान जी को, जबकि रविवार के दिन वे और हमारे कलीसिया के कुछ भाई और बहन आराधना भवन में जाकर प्रभु की स्तुति महिमा को करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप एक दूसरे के लिए इन कठिनाई के जबकि दिन चल रहे हैं, आप एक दूसरे को सर्वदा स्मरण रखें। घर में प्रार्थना और संगति में अपना समय व्यतीत करें, और इस प्रकार से जब हम एक दूसरे को स्मरण करते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना में याद करते हैं, परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं बधाई देता हूँ 18 मई से लेकर आज 24 मई तक जिनका भी जन्मदिन रहा, उन सभी को मैं कलीसिया की ओर से हार्दिक शुभकामना उन्हें प्रेषित करता हूं, और परमेश्वर को उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं। 23 मई को कुमारी
रुचि आशावान का जन्मदिन था। हम उन्हें याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और उनकी सहायता करे। इसी प्रकार से आज 24 मई को श्री परिवेश मसीह जी का जन्मदिन है। हम उन्हें भी बहुत ही बहुत हार्दिक शुभकामना कलीसिया के सभी भाई बहनों की ओर से देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको और उनके परिवार को अपनी सुरक्षा प्रदान करे और आने वाले जीवन में उनकी अगुवाई करे। प्रियो, हम जो अपनी भेंटों को बराबर कलीसिया के लिए दे रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपने देने वाले हाथ को इसी प्रकार से बढ़ाए रखें। जिन्होंने अभी तक अगर अपना भेंट नहीं दिया है, वे अपने रविवारीय भेंट को अवश्य ही सहायक कोषाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष महोदय के पास वो जमा कर दें। चर्च सपोर्ट फंड को आप डिकन आर के नेताम जी के पास जमा करें और कलीसिया के कार्यों में इसी प्रकार सहयोग दें। जिन्होंने भी दिया है उन सभी के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आइए हम बहन स्नेहा निशान थापा की अगुवाई में एक विशेष गीत सुन लेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो सच सुरक्षा देगा तुम्हें। अपने आँखों की पुतली जैसे वो सच सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। थैंक यू। आइए हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा कुछ पद सुन लेंगे। मैं जोशित मौसम सियोन मेनोनाइट चर्च काकरा। मैं बोलने जा रहा हूँ भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की।
मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे विनाश न हो, अनंत जीवन पाए। सबको जय मसीह की। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मान में खड़ा रहता है और न ठट्ठा करने वालों की मरनी में रहता है, परंतु वहाँ पर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वहाँ उस वृक्ष के समान है जो बैठे नारों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वहाँ पर उसका वहाँ सफल होता है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, वे जब दूसरे के समान होते हैं जिन बगल से उड़ाई जाती है। इस कारण कुछ लोग अदालत में किनारे ऐसे गिरे और न पापी धर्म की मंदिर में खाएंगे, क्योंकि यहोवा धर्मी को मार जानता है परंतु दुष्टों को मार की लाश हो जाएगा। पाया जाता है भले संहिता 1:6। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के अभिषिक्तों के लिए और विभिन्न मेनोनाइट की कलीसिया के लिए, जो मेनोनाइट की संस्थाएं संचालित होती है उनके लिए, जो वर्तमान देश की परिस्थिति बनी हुई है उसके लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, देश को चलाने वाले अगुओं के लिए और देश की आर्थिक जो परिस्थिति है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करती हूँ बहन प्रीति मिलाप से कि हमें प्रार्थना करने में अगुवाई प्रदान करें। आइए अब हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं। अपने सरों को झुकाएं, आंख बंद करें, प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 करते खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर सुंदर दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा। परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर पिता। इस दिन में प्रभु हम जब सब सुरक्षित पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, हमारे जो कलीसिया है परमेश्वर पिता, हर एक लोग जब हम सुरक्षित हैं परमेश्वर पिता, भले चंगे हैं परमेश्वर पिता, हम आपको एक बार धन्यवाद देते हैं फिर से परमेश्वर पिता। फिर से परमेश्वर पिता आपकी आराधना करने का जीवन में आपने मौका दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद 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 करते पिता। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता, इस कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए प्रभु, हर एक किसी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आप हर एक को संभाल के रखिए खुदावन यीशु मसीह, हर एक परमेश्वर पिता तकलीफ़ों से बचाइए प्रभु। और परमेश्वर पिता इस समय में परमेश्वर पिता आत्मा से भरिए परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को परमेश्वर पिता कि आपके जानने पहचानने वाले हो सके प्रभु, और आपके लिए परमेश्वर पिता अपने जीवन को देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, जवानों के लिए परमेश्वर पिता, बुजुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, हर एक प्रभु इस कलीसिया के परमेश्वर पिता, उनकी आत्माएं बचाई जाए परमेश्वर पिता, अपने मनों को परमेश्वर पिता स्थिर करें परमेश्वर पिता और आपके वचनों में लगाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु जबकि परमेश्वर पिता ये समय ऐसा है परमेश्वर पिता जब हर तरफ संकट है परमेश्वर पिता, बीमारी है परमेश्वर पिता, प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु, आगे भी संभाले प्रभु। मैं इस देश के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता ये जो बीमारी फैली है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक बीमारी यहाँ से चली जाए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता होने दीजिए प्रभु, हर एक लोग बचाए जाए परमेश्वर पिता, ये राज्य बचाया जाए परमेश्वर पिता। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता अपनी मेनोनाइट की कलीसियाओं के लिए परमेश्वर पिता, अपनी कलीसिया और हमारी और भी विभिन्न जो कलीसियाएँ चलती हैं परमेश्वर पिता, उनके उन पर भी आशीष का हाथ रखे परमेश्वर पिता। हर एक कलीसियाओं को परमेश्वर पिता वरदानों से भर दीजिए परमेश्वर पिता, हर एक कलीसिया परमेश्वर पिता अपने बड़े बोझ के साथ प्रभु अभी के समय में परमेश्वर पिता अपने जीवनों को इस्तेमाल करने वाली हो सके परमेश्वर पिता। सबको आप संभालिए परमेश्वर पिता, सबको बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे अभिषिक्त जनों के लिए परमेश्वर पिता, हमारे पासबानों के लिए प्रभु, हमारे बिशप जी के लिए परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु से हर एक जगह के सेवक सेविकाओं के लिए परमेश्वर पिता, उनको संभालिए परमेश्वर पिता, उनके परिवारों को संभाल के रखिए प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो मेनोनाइट की संस्थाएं चलाई जाती हैं, विभिन्न संस्थाएं, मेडिकल बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड प्रभु, उनके भी संग और साथ होइए परमेश्वर पिता। जबकि इस समय में परमेश्वर पिता हर तरफ परमेश्वर पिता संक्रमण फैला हुआ है परमेश्वर पिता, वो समय में परमेश्वर पिता स्वास्थ्य सेवाएं जो देते हैं परमेश्वर पिता, आप उनको संभालिए परमेश्वर पिता, अपने सुरक्षित बाड़े में उनको बांध के रखिए परमेश्वर पिता, ताकि हर एक इन्फेक्शन से बचे प्रभु, और हम बता सके परमेश्वर पिता, गवाही दे सके कि परमेश्वर पिता ने हमारे को सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता। हर एक के संग और साथ हुई परमेश्वर पिता। और मैं परमेश्वर पिता बच्चों के लिए प्रार्थना करती प्रभु, विशेष करके प्रभु जो कि परमेश्वर पिता अभी इस समय में परमेश्वर पिता जिनकी
पढ़ाई रुकी हुई है परमेश्वर पिता, जिनके लिए परमेश्वर पिता जो कहीं फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, उन सबों के संग और साथ होइए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हमारे पासबान के लिए परमेश्वर पिता, उनके भी संग और साथ होइए परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक बातों को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर पिता। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम आराधना के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं और हम अपना ध्यान आराधना पाठ पढ़ने में लगाएंगे। और मैं इसके लिए निवेदन करती हूँ बहन रुचि आशावान से कि वो आराधना पाठ पढ़ने में हमें अगुवाई प्रदान करें। आज की शिक्षा के लिए मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ लूंगी 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पद 16 और 17। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेशक और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मैं एक और स्थल पढ़ लूंगी, 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय उसका 21वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। एक स्थल में और पढ़ लूंगी, लूका 16 उसका 22वां पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर विश्रामवार के दिन के लिए, जबकि हम सब मिलकर एक साथ आपके नाम की महिमा और आराधना करने वाले हो सके। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने अभी तक संभाल कर जिद्दों के बीच में रखा, हर एक परेशानियों से बचाया। प्रभु, जितने भी लोग इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक को आशीषित कीजिए, हर एक को सुरक्षित रखिए पिता। प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। इस वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो अभी पढ़ा गया है, इसे समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दीजिए, ताकि हम इसे समझकर दूसरों को बताने वाले हो सके। वचन का प्रचार करने वाले के साथ रहिए प्रभु, होने दीजिए, उन पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए कि वो आपके नाम की महिमा और प्रचार आपके माध्यम से करने वाले हो सकें पिता। और क्या मांगू पिता, इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अभी हम आज का संदेश सुन लेंगे और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को कि आज का हमें आत्मिक भोजन प्रदान करें। एक बार फिर से आज की इस आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, आज का जो हमारी जो आराधना है, इसमें मैं स्वर्गदूतों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हम कह सकते हैं कि आखिर आज की इस रविवार आराधना में पास्टर जी जो हैं वो स्वर्गदूतों का अध्ययन क्यों करा रहे हैं, यह प्रश्न स्वाभाविक है प्रियो, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही जो संक्षिप्त समय में है और इसके दूसरे भाग को हम बाद में भी देखेंगे। स्वर्गदूतों के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता या उनके बारे में जानने की आवश्यकता में इसलिए है क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत से विषय हैं जिनके बारे में अगर हम सारी उम्र भर भी अगर हम उनका अध्ययन करना चाहें तो शायद हम उसे नहीं कर पाएंगे। बाइबल में बहुत से विषय होते हैं और उन सब के बारे में मनन कर पाना अपने जीवन काल में शायद बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जो स्वर्गदूत जो हैं उनके बारे में पवित्र बाइबल जो है हमेशा हमें इंगित करती है, हमें बताती है, न सिर्फ नए नियम में ही लेकिन
पुराने नियम में भी इन स्वर्गदूतों की सेवाओं को हम देखते हैं। स्वर्गदूत के बारे में हम पाते हैं कि जब अब्राहम ने अपने दास को अपने बेटे इसहाक के लिए जब अपने एक आज्ञा के द्वारा उस दास को जब उसने कहा तब उसने यह भी कहा था कि स्वर्गदूत जो हैं वो तुम्हें उस स्थान पर ले जाएंगे जहां पर इसहाक के लिए परमेश्वर ने अगर कोई अगुवाई की है, उस स्थान के जाते तक दूत जो हैं वो उसकी सहायता को करेंगे। बहुत जगहों में हमने स्वर्गदूतों के कामों को देखा है प्रियो। स्वर्गदूतों ने मार्गदर्शन दिया, स्वर्गदूतों ने सहायता को किया। हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जानते हैं। जब वो इस सृष्टि पर आया तो स्वर्गदूतों ने एक गुंजन गान को लेकर आए, आनंद के समाचार को लेकर आया, और उस समाचार को स्वर्गदूतों ने गरड़ियों को दिया था। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होती है तब भी हम वहां पर पाते हैं कि स्वर्गदूत के द्वारा उस कब्र के द्वार पर जो रोमी सम्राटों ने जो पत्थर जो रखा था, जिसमें सील लगा हुआ था, मोहर लगा हुआ था, उस पत्थर को भी स्वर्गदूत जो है वो हटा देता है। और स्वर्गदूत ने ही प्रभु यीशु मसीह के पहले जी उठने का संदेश मरियम मगदलिनी को वहां पर दिया था, यूसुफ के कब्र के पास। स्वर्गदूत जो है वो बाइबल का एक विषय है प्रियो। पवित्र बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। इस बात को मैं और आप सभी जानते हैं, और हम इस बात को भी जानते हैं कि दूसरा तीमुथियुस उसके 3 और 16 और 17 में ये बात आया है कि परमेश्वर के प्रेरणा से या जो पवित्र शास्त्र है वो लिखा गया है। और जब ये लिखा गया है तो अवश्य है कि बाइबल की हर एक बातों के बारे में हम जाने, हर एक उन कैरेक्टर्स के बारे में हम जाने जिन्हें परमेश्वर ने रचा है या बनाया है। प्रियो, परमेश्वर के जो बड़े दास जो थे, बिली ग्राहम, वे अपने संदेश में इस बात को एक बार गवाही दिए थे कि वो स्वर्गदूतों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। प्रारंभ के दिनों में जब वो परमेश्वर के वचन में आगे जब बढ़ना चाहते थे, उन्होंने कुछ पुस्तकों का खोज किया, लेकिन उस समय ये सारी पुस्तकें उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाई, बहुत कम पुस्तकें थी। और उन्होंने तब क्या किया, बाइबल में उसका गहन अध्ययन को किया, उनके बारे में जाना, स्वर्गदूतों के कार्य प्रणाली के बारे में, उनके वो क्या काम करते हैं, किस प्रकार से बाइबल में उनके बारे में आया हुआ है, उनके कामों का उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया। प्रियो, बाइबल में स्वर्गदूतों का अनेकों बार उल्लेख है। आप अवश्य ही इन स्वर्गदूतों के बारे में जानना चाहेंगे। प्रियो, स्वर्गदूतों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो स्वर्गदूत हैं वे परमेश्वर के द्वारा उनकी उत्पत्ति की गई है, और बाइबल में बताया जाता है कि 300 बार स्वर्गदूतों के बारे में आया हुआ है, 300 बार पवित्र बाइबल में उनके बारे में लिखा हुआ है। क्या यही एक कारण नहीं है जिसके कारण हम इस अध्ययन को करें कि स्वर्गदूतों का अध्ययन हम क्यों करें, जबकि 300 बार उनका उल्लेख हुआ है, तो इनका अध्ययन करना या इनके बारे में जानना बहुत ही हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा। स्वर्गदूत जो है, मैं बताना चाहूंगा कि वे जो हैं हमारे जीवन में रुचि रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि स्वर्गदूत जो है वो मनुष्यों के जीवन में रुचि लेते हैं। आप जानते हैं प्रियो कि खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का जो है उसके दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जिस प्रकार से खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का मिलने पर हम बहुत आनंद मनाते हैं, उसी प्रकार से स्वर्गदूत भी एक
पापी मनुष्य के जीवन जब उसका फिर जाता है तो बताया जाता है रोमी 3:23 के अनुसार और लूका 15:7-10 के अनुसार वहां पर इस बात पे आया है कि स्वर्गदूत भी स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। पापी मनुष्य के जीवन जब फिर जाता है तो आनंद मनाते हैं। स्वर्गदूत जो हैं वो हम सब में रुचि रखते हैं, वो मुझ में रुचि रखते हैं, आप में रुचि रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रियो। और पवित्र बाइबल जो है हमें इस बात को बताती है कि स्वर्गदूत हर एक विश्वासियों एवं कलीसियाओं पर भी वो नजर को रखते हैं। हम उनके दृष्टि से हम छिपे हुए नहीं हैं, वे हमें सतत देखते हैं। और उसके बारे में 1 कुरिन्थी 4 और उसके 9 पद में हम पाएंगे। उसी प्रकार से 1 कुरिन्थी 11:10 में भी आप पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो है स्वर्गदूतों के नजर से नहीं बच सकता है। हम जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं उन पर भी उसकी नजर रहती है और ये बहुत ही स्वाभाविक है। परमेश्वर ने उनको हमारे लिए भी रखा है। स्वर्गदूत जो हैं वो हमारी रक्षा को भी करते हैं। बहुत बार हम अनेकों बार दुर्घटनाओं से बचे, गिरते हुए बचे। तो आप इस बात को स्मरण रखिए कि उस समय परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को आपके लिए और मेरे लिए रखा था और हम बड़ी दुर्घटना से बच गए। स्वर्गदूत जो है वो हमारी देखभाल करते हैं, वो हमारी सेवा को करते हैं, वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं और हमको हमारे लिए परमेश्वर ने उनको हमारे लिए भेजा है। प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहें क्योंकि परमेश्वर जो है इन दूतों के द्वारा वो हमारी रक्षा को करते हैं। अनजाने में स्वर्गदूतों की अवभगत करना। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने बहुत बार अनजाने में ही स्वर्गदूतों की आदर और सत्कार को किया है और उसका प्रतिफल वास्तव में वे पाएंगे। प्रियो, हमको स्वर्गदूतों के बारे में जानने की इसलिए भी आवश्यकता है कि स्वर्गदूत स्वर्ग पहुंचने की तीव्रगामी हमारे लिए व्यवस्था को करते हैं और आने वाले दिनों में हम इन स्वर्गदूतों के बारे में कुछ और भी बातों को प्रयोग देखेंगे। और यहाँ पर मैं अपने संदेश को आज के सुंदर सारगर्भित संदेश के लिए मैं हमारे पास्टर साहब को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और अभी समय है कि हम सब अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता को दें और इसके लिए हम बहन रुबीना राम की अगुवाई में गा लेंगे गीत नंबर 501। अभी गीत पुस्तक से गा लेंगे गीत का नंबर 501। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने दिया है आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने दिया है।
जीवन में तू साथ हो, यही हमारी दुआ है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना किया है। आइए हम प्रार्थना और अंतिम आशीष को प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को। हमारे ज्योति और सच्चे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस आराधना के लिए, जिसमें प्रभु जी आपने हमारी अगुवाई की। एक बार फिर से प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि प्रिय इस कलीसिया के साथ रहें, हर एक सदस्यों के साथ रहें और उनके जीवन को आशीषों से परिपूर्ण करें। आज जो भी भेंट इस पवित्र वार में आपके बच्चों ने प्रभु आपको प्रदान किया है, धन्यवाद की भेंट और समस्त आशीषों के रूप में जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया, उसे उन्होंने आपको दिया है पिता। आप उसे स्वीकार करें, आप उसे ग्रहण करें। हर एक देने वाले हाथों को, परिवारों को बहुत आशीष से परिपूर्ण करें, कई गुना आप उन्हें वापस करें। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए जिन्होंने आज के इस वचन को सुना, जिन्होंने घर में रहकर आज इस आराधना में परमेश्वर पिता वे हमारे साथ शामिल हुए, उन सभी को आशीष दें। कलीसिया के सभी सदस्यों पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे प्रभु, हर एक के साथ हो, हर एक अभिषिक्तों पर, पंचायत के माननीय सदस्यगणों पर, महिला सभा पर और संडे स्कूल पर, उनके सदस्यों पर आपका कल्याण हमेशा बना रहे, पूरी कलीसिया के साथ हो। प्रभु जी, इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। इस सप्ताह में प्रभु जिनका जन्मदिन था, कुमारी रुचि आशावान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, जबकि वो अपने निवास स्थान से दूर कोलकाता में रहकर अपने कामों को करती है, प्रभु उस बेटी के कामों पर बड़ी आशीष दे और प्रभु आपके स्वर्गदूतों का पहरा उसके साथ हमेशा बना रहे। परमेश्वर पिता, उसकी रक्षा करना, उसकी अगुवाई करना। हम प्रार्थना करते हैं भाई परिवेश मसीह जी के लिए भी, जिनका जन्मदिन है। आपने परमेश्वर पिता अब तक उन्हें संभाला और जीवन के यहाँ तक उसकी अगुवाई किया है। पिछले सालों के हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ हों, उनके परिवार के साथ हों, उनकी अगुवाई करें और उनको सामर्थ्य दें। परमेश्वर पिता, सब बातों में आपको महिमा, आदर, सम्मान को देते हैं। बहुत ही विश्वास और आदर के साथ इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे हमारी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, प्रिय कलीसिया के हर एक सदस्यों पर अब और सदा लोग बनी रहे, आमीन।